ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। और हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान सांबादास प्रभु जी और श्रीमती निताई शिवनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी की कृपा याचना करते हुए मैं आज जपा करने जा रहा हूँ। आज बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि भक्त लोग 128 माला जप करने जा रहे हैं। तो जप करने के लिए खास स्पेशल कृपा मर्सी की आवश्यकता होता है। तो ये जो नाम संकीर्तन है, ये श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अ, जो अपने जीवन के आखिरी 12 साल ये नाम संकीर्तन के आस्वादन में उन्होंने बिताया है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में जो टोटल 45 साल रहे हैं। पहला 24 साल उन्होंने नवदीप धाम में अपना लीला किया है, और दूसरा 24 साल उन्होंने नीलाचल क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में अपना लीला किए हैं। और वो 24 साल में 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत भारत यात्रा के लिए चले गए थे। और जो बचा हुआ 18 साल है, वो 18 साल में 6 साल भक्तों के साथ भक्ति की भाव को आदान प्रदान करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, जो उन्होंने जो 12 साल अभी आगे चल के जिसको आस्वादन करने वाले हैं, जो नाम संकीर्तन है, उसको भक्तों को सिखाते हुए उन्होंने 6 साल निकाला। और 18 साल से जो 6 साल गया और 12 साल रह गया, 12 साल कंप्लीट गंभीरा में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पवित्र दिव्य पवित्र नाम की आस्वादन किया। और ये अलग अलग जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से निकला हुआ जो दिव्य संदेश है, जो अपना उद्गार है, उसको श्रील रूप गोस्वामी में ने पद्यावली नामक ग्रंथ में रचना किए है। और आगे चल के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वही उद्गारों को 8 श्लोक का एक अष्टक के रूप में प्रस्तुत किए हैं, जिसको हम चैतन्य शिक्षा अष्टकम कहते हैं। ये चैतन्य शिक्षा अष्टकम हम रोज पाठ करते हैं, जिसको प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य चरितरामृत के अंत लीला में आखिरी में सबसे लास्ट में इसको चर्चा हुआ है। और
एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री अद्वैत आचार्य से एक संदेश मिलता है। संदेश वो जगदानंद पंडित के हाथ से की है चैतन्य महाप्रभु। हाँ, अभी जो है सारा विश्व जो है, यानी कि नदिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट हरिनाम संकीर्तन से सैचुरेटेड हो चुका है, पूर्ण रूप से प्लावित हो चुका है। अभी यहाँ पे और आवश्यकता नहीं है। और वो एक मैसेज भेजे थे कि अभी चावल बाजार में नहीं बिकने वाला है। इसको जगदानंद पंडित देख के, ये मैसेज को, ये संदेश को देख के हंसते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उसको जान जाते हैं कि ये जो संदेश है, इसमें क्या गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। तो अद्वैत आचार्य का संदेश ये था कि हे महाप्रभु, आपको मैंने दो कारण के लिए इस धरातल पे आमंत्रित किया था। एक अंतरंगा कारण, एक बहिरंगा कारण। बाहरी कारण यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्ति का प्रचार करना था, नाम संकीर्तन का प्रचार करना था, जो कि हो चुका था ऑलमोस्ट। तो अभी जो अंतरंगा कारण है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जिस भाव को लेकर प्रकट हुए हैं, जो राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, जो भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की भाव और अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं, और वही भाव को आस्वादन करने का समय अभी आ गया है। इसके लिए अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को मैसेज लिखा था, संदेश दिया था कि महाप्रभु, एक कार्य आपका संपूर्ण हो गया, तो दूसरा कार्य में आप मनोनिवेश कीजिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु देर न करते हुए काशी मिश्र का जो गंभीरा, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु चुना, और काशी मिश्र के घर में गंभीरा में उन्होंने 12 साल तक राधा रानी की जो भाव है, कैसे वो भगवान को प्रेम करती है, कैसे वो भाव के आदान प्रदान करती है, उसके ऊपर उन्होंने मनन किया। और उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य शिक्षाष्टकम के रूप में हमारे साथ समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और वही 8 श्लोकों के ऊपर मनन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में 12 साल निकाल। तो प्रभु कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक दिन हर्षे प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन करो परम उपाय। तो इसका मतलब यह है कि बहुत आनंद से एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट, क्लोज एसोसिएट, जिसको बोलते हैं अंतरंग पार्षद, 2 ही पार्षद के साथ वो गंभीरा में निवास करते थे। एक का नाम है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और दूसरे रामानंद राय, श्री रामानंद राय। ये दोनों और कोई नहीं है, ललिता विशाखा स्वयं है। तो इन दोनों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में 12 साल अपना बिताया था। तो उन दोनों को बुला के एक दिन बहुत हर्षोल्लास से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जान के रखो कि जो नाम संकीर्तन है, ये कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है, कली का कलमश को नाश करने के लिए। कलो नाम संकीर्तन कलो है। अभी प्रश्न ये आता है, क्या रामानंद राय और
श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ये मालूम नहीं था कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही परम उपाय है और कुछ उसका सोल्यूशन नहीं है। ये भली भांति मालूम था। और क्या श्री चैतन्य महाप्रभु को मालूम नहीं है कि नाम संकीर्तन ही कलयुग में परम उपाय है? ये भी मालूम था। लेकिन क्यों अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय को ये बात कहते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाष्टकम के ऊपर जो जो श्री अद्वैत आचार्य का जो गुप्त संदेश था, उसको पढ़ के जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित किया, अगले 12 साल तक मैं गंभीरा में इस 8 श्लोकों के ऊपर मनन करके मेरा समय निकालने वाला हूँ, तब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही हर्ष उल्लसित हो गए, क्योंकि वही एक कारण था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरातल पे प्रकट हुए थे। तो प्रभु का आनंद जैसे बढ़ गया, तो उसमें बहुत सारा विकार आने लगा। और वो विकार हम चैतन्य चरितामृत जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अष्ट सात्विक विकार आ रहा था, उसमें एक विकार है हर्ष उल्लसित हो जाना। कभी कभी हम भी जब बहुत ज्यादा उल्लसित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब हम भी कुछ कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और जो श्रेय है, जो जिसके लिए हम उल्लसित हुए हैं, वही चीज को हम बार बार बोलते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से जो ये बात निकला कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है, ये महाप्रभु ने रो रो के नहीं बोला था, हर्ष उल्लसित होकर बोला था, क्योंकि यही एक कारण है जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरातल पे प्रकट हुए थे। तो मुंडक उपनिषद में श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है, उसमें चेतो दर्पणम आर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्मरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पहले ही श्लोक में उसके रस को आस्वादन किया था। ये इसमें 7 चीजों के बारे में वर्णन है चैतन्य शिक्षाष्टकम के पहले ही श्लोक में। ये 7 चीज अ, अग्नि की 7 शिखाओं को निर्देशित करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। मुंडक उपनिषद में वर्णन है अग्नि के कौन से 7 शिखाएं होते हैं। कली कराली च मनोजवा च सुलोहिता यह च सुधूम्रवर्णा पुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलाय माना इति सप्त जिह्वाः। क्या क्या है? एक है काली, दूसरा कराली, तीसरा मनोजवा, चौथा सुलोहिता, पांचवा सुधूम्रवर्णा, छठा पुलिंगी, सातवां विश्वरुचि। ऐसे 7 शिखाएं होते हैं जो है अग्नि की। तो ये अग्नि की 7 शिखाओं के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो पहला संदेश है चेतो दर्पण मार्जनम, उसको 7 चीज उन्होंने वर्णन किए हैं। ये कलयुग में हमारा मन बहुत ही अपवित्र रहता है, पॉल्यूटेड रहता है, कंटामिनेटेड रहता है। और ये कंटामिनेटेड मन को शुद्ध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। ये मन को संपूर्ण रूप से जब हरिनाम किया जाता है, तब मन का जो पॉल्यूटेड जो एलिमेंट है मन का, वो नाश हो जाता है। और कलयुग में
हर एक जीव यहाँ पे दुख भोग रहा है। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि ये हरिनाम संकीर्तन से, ये जो दावाग्नि से जो व्यक्ति जल रहा है, उसमें से आनंद मिलेगा, निस्तार मिलेगा। कलयुग में जीव का कोई होप नहीं है, और आध्यात्मिक चिंतन के लिए कोई होप नहीं है। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये चंद्रिका का अ, प्रकट करता है। कलयुग में जीव का वैदिक ज्ञान का कोई वैदिक ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, विद्या वधु जीवनम, जो विद्या का वधु है उसका उदय होने वाला है। जो ज्ञान का जीवन विद्या वधु है, वो श्री नाम संकीर्तन से उदय होने वाला है। और असली सुख जो है पाप प्राप्त करने के लिए कलयुग का जीव राशि के लिए कोई होप नहीं है। उसके लिए सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद की वृद्धि के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आनंद अम्बुधि वर्धनम, ये नाम संकीर्तन से आनंद का अम्बुधि, जो आनंद के सागर में हम निमज्जित हो जाते हैं। और कलयुग में कोई भी जीव मरने के लिए जन्म लेता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव चिरंतन है और शाश्वत है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अमृत की वर्षा की, और उन्होंने बोला कि ये नाम संकीर्तन से प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, ये भगवान के नाम से हर एक पद में पूर्ण अमृत की आस्वादन होगी। और सातवां, एग्जिस्टेंस इज प्लग्ड बाय इम्प्योरिटीज, हमारा जो स्थिति है वो संपूर्ण रूप से कलुषित हो चुकी है इस कलयुग में। तो इसके लिए ये एग्जिस्टेंस को, हमारे हमारे स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और पवित्र करने के लिए उन्होंने कहा, सर्वात्म स्नपम पर स्नपनम परम विजयते। सर्वात्म स्नपनम, सर्वात्मा स्नपनम मतलब सभी आत्माएं क्या हो जाएगा, ये जो कंटामिनेटेड, ये जो पोल्यूटेड स्टेट में है, जिनका एग्जिस्टेंस पोल्यूट हो चुका है, वो धीरे धीरे क्या होगा, नाम संकीर्तन से आत्मसमर्पणम हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसीलिए ये जो नाम संकीर्तन की जय हो, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये श्री कृष्ण संकीर्तन का एक गूढ़ रहस्य है। ये श्री युक्त संकीर्तन होता है। कृष्ण संकीर्तन जो कि श्री अनुगतम, अर्थात राधा रानी की अनुगत्य से, राधा रानी की गाइड से जो संकीर्तन किया जाता है, वो होता है श्री कृष्ण संकीर्तनम, राधा रानी के अनुगत संकीर्तन। और एक होता है श्री श्री प्रदतम कृष्ण संकीर्तनम। श्री प्रदतम क्या है? जिसमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होता है, वो होता है श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन का और एक है मीनिंग है, अर्थ है, जो कि श्री अनुग्रहितम, श्री मतलब राधा रानी, अनुग्रहितम का मतलब जो कि ब्लेस्ड बाय श्री राधा। श्री कृष्ण संकीर्तन करने से हमको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होता है। चौथा, श्री कृष्ण संकीर्तनम का अर्थ यह है कि श्री युक्त संकीर्तनम, अर्थात हम श्रीमती राधा रानी के साथ हम संकीर्तन करते हैं, इसको कहते हैं श्री युक्त संकीर्तनम। और आखिरी अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, श्री प्रधानम संकीर्तनम कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात कृष्ण का संकीर्तन जब हम करते हैं, इसमें प्रधान रूप से
मुख्य रूप से हम राधा रानी को प्राधान्यता देते हैं, क्योंकि वो उनकी वजह से ही हम नाम संकीर्तन कर पा रहे हैं। उनकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरातल पे प्रकट हुए थे। और हमारे संकीर्तन में, हरिनाम संकीर्तन में राधा रानी के नाम 8 बार आता है, राम के नाम और कृष्ण के नाम 8 बार आता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये जो राधा रानी का नाम है, ये 8 बार आता है। इसके लिए राधा रानी के प्रधान संकीर्तन ये है, और ये श्री प्रधान संकीर्तन है। इसलिए ये श्री संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय हो करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पहला ही श्लोक में इसका वर्णन करते हैं और इसको आस्वादन करते हैं। आशा करता हूँ इसको प्रेजेंट करने में अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। और इसको मनन करते हुए, राधा रानी के प्रधान संकीर्तन को मनन करते हुए आज का जपा जो है हम करेंगे। निश्चित रूप से जो जो ये 7 इफेक्ट है नाम संकीर्तन का, जिसमें पहला श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए हैं, हम आस्वादन कर पाएंगे अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु की श्रीमद् राधा रानी की कृपा हो तो। हरे कृष्ण।